दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि कई आत्माओं का कर्म बंधन बाकी है, और कर्म बंधन आत्माओं का बाकी होने के बावजूद वो समाधि लेते हैं, चाहे जल समाधि हो, चाहे किसी भी प्रकार की समाधि हो, और कर्म बंधन बाकी है। तो क्या कर्म बंधन को छोड़ के क्या ऊपर के लोक में, चाहे अपने गुरु के पास या कोई इष्ट देव के पास, अगर कोई नारायण की पूजा करता है तो नारायण के पास, स्वामी नारायण है तो स्वामी नारायण के पास, विष्णुपुरी में गोलोक, या कहीं भी मतलब जा सकते हैं। आत्मा का कर्म बंधन बाकी है, और कितना भी वो समाधि अवस्था ले ले तो जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है। जब तक कर्म बंधन बाकी है तो वो आत्मा ऊपर के लोक में तो नहीं जा सकती, चाहे गुरु गुरु कितनी भी अपनी शक्ति देकर भी उसको निकालना चाहे, ऊपर के लोक में ले जाना चाहे, मगर गुरु भी देखेगा भी उसका सूक्ष्म में तो उसका जो ओरा होता है, तो ओरा में देखेगा ना, को सूक्ष्म में ओरा देखेगा। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ओरा देखेगा, तो उसका तो कर्म बंधन बाकी है। तो गुरु भी उसको समाधि वालों को ऊपर में नहीं ले जाएगा, और बड़े समाधि लगाई, मगर फिर उसको पुनर्जन्म में आना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म बंधन के बिना समाधि एक नेचुरल लॉ है, कर्म बंधन। तो उसको समाधि बहुत जबरदस्त मनसा सेवा है, उसने बहुत भक्ति की है, कर्म बंधन काटे हैं, और एकदम आत्मा मतलब इतनी स्टेज उपराम है, नष्ट मोह की स्टेज है, इच्छा मात्र में पूरी जिंदगी ऐसे बिताई, एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों से वो भक्ति करता है। चाहे किसी की भी करता हूँ, किसी भी इष्ट देव की करता हूँ, चाहे अपने गुरुओं की करते हो, कोई किसी भी इष्ट देव की या गुरुओं की भी, जो अनेकों जन्मों से वो सेवा करते हैं, बहुत सेवा का भाग्य बनता है, और कोई कर्म बंधन नहीं रहता, तो अंतमति सुगति, तब उनको सदगति होती है, आत्मा की सदगति होती है, और इसकी इच्छा के अनुसार वो अपने अपने इष्ट देवों के पास, इसके इष्ट देव जहाँ भी हैं वो वहाँ जा सकते हैं। चाहे शिवपुरी में जाएं, चाहे विष्णुपुरी में जाएं, चाहे ब्रह्मापुरी में जाएं, चाहे महलोक में जाएं। कई महर्षि बैठे हैं इसके आश्रम धरती पर हैं, तो कई महर्षियों को याद करते हैं या गुरु मानते हैं, और गुरुओं की बहुत पूजन करते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं गुरुओं के पीछे। तो जरूर उसको गुरु कर्म बंधन से काट सकता है चाहे तो, मगर बहुत बड़े कर्म बंधन हो तो गुरु भी नहीं काट सकता, भगवान भी नहीं काट सकता, उसको जन्म मरण के चक्र में आना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कर्म बंधन का नेचुरल लॉ है। देखो, ज्ञान मार्ग में बेहद के ज्ञानी तो आत्माओं की एक विशेष बात करूं, वो भक्ति मार्ग की भी बात है, मगर आत्मा का लॉ तो सबके लिए एक कॉमन है ना, आत्मा का नेचुरल लॉ। चाहे भक्ति मार्ग वाले हो, चाहे ज्ञानी मार्ग वाले हो, जिसको याद करें, ज्ञानी मार्ग वाले हैं, बेहद के परम ज्ञानी आत्मा है। बेहद के परम ज्ञानी आत्माएं अगर बहुत कर्म बंधन काट चुके हैं योग बल से, क्योंकि योग बल से उसका कर्म बंधन काटने की विधि उसको पता है, पूरी जिंदगी कर्मयोगी जीवन बिताया है परमात्मा की याद में, बेहद के परमपिता की याद में, बेहद के परमपिता की याद में कर्मयोगी जीवन बिताया है। गीता के अनुसार बोला है, तो देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। जो एक भावना मतलब जबरदस्त उसके प्रति एक भावना होती है परम पिता के प्रति, और लक्ष्य होता है परम धाम जाने का, ऊंचते ऊंच परम पद पाने का। ऊंच के ऊंच परम पद पाना माना परम धाम, ऊंचते ऊंच परम धाम जाना, और परम वेद के परम पिता को पाना। तो एकदम यहाँ ज्ञान मार्ग में एक रिलेशन होता है। यहाँ सभी आत्माओं का वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, परम पिता, परम पिता है, वो बेहद के परम पिता है। बेहद के परम पिता माना, अगर बेहद के माना ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। किसी का ग्रैंड फादर है, फादर तो यहाँ धरती पर तो डायरेक्ट दो ही बचे हैं, जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि डायरेक्ट रचना दो ही हैं, बाकी तो रचना की रचना है, और बाद में तो सब यहाँ ब्रह्मांड में रचना हो या महाब्रह्मांड से आई हो, चाहे गैलेक्सी से आई हो, यूनिवर्स से आई हो, G1 G2 से आई हो, कोई भी आत्मा मनुष्य अवतार में हो सकती हैं।
तो उस सभी आत्माओं का, धर्म पिताओं का भी परम पिताओं का भी परम पिता वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। तो जब ज्ञानी तो आत्मा ये रिश्ता बनाती है कि मेरे बेहद के पर दादाजी हैं, ग्रैंड फादर है, मेरे बेहद के ग्रैंड फादर है, ये समझती कि मैं बेहद की आत्मा हूँ। और बेहद का परम पिता मतलब बेहद के आत्माओं का परम पिता तो मैंने बताया हुआ है कि वो छोटू राम है। और उनको ये पता लगे कि मैं ऑलमाइटी जो है वो छोटू राम के भी रचयिता है। तो जब उसको समझ में आ जाए कि मैं ग्रैंड फादर को याद कर रहा, ये रिलेशन होता है, जबरदस्त एक रिलेशन होता है। तो यहाँ भक्ति में वो भावना होती है इष्ट देव की, भगवान भगवान को याद करते हैं, भक्ति में भगवान मान के याद करते हैं। चाहे भगवान स्वामीनारायण को मानते हो, विष्णु को मानते हो, ब्रह्मा शंकर या दुर्गा को मानते हो, या आदि शक्ति को मानते हो, जगदम्बा को मानते हो, तो एक माँ समझ के, जगत जननी समझ के, आदि शक्ति समझ के उपासना करते हैं। आदि देव शिव को, शिव शंकर को एक समझ के याद करते हैं। तो जब ये भावना इतनी होती है, इतनी भावना होती है, तो उसकी भावना का फल तो उसको मिलता है, उसी के पास चले जाता है। एक नेचुरल लॉ है, तुम जिसको याद करोगे उसके पास चले जाओगे, मगर कर्म बंधन नहीं होना चाहिए। अगर कर्म बंधन है तो तुम नहीं जाओगे, मगर तुम्हें ज्ञान है, ज्ञान से विराग आता है। अगर बेहद के ज्ञानी है, कोई शरीर छोड़ देता है, बेहद के ज्ञानी शरीर छोड़ देता है, सूक्ष्म में वो जन्म तो लेगा ही नहीं, वाह, मरने के बाद भी ज्ञान तो रहेगा, वो बेहद के परमपिता को सूक्ष्म में याद करेगा। तो सूक्ष्म में बेहद के परमपिता को याद करेगा तो जरूर उसको सूक्ष्म में हेल्पलाइन मिलेगी, उसको बेहद के परमपिता आकारी, बेहद के परमपिता का आकारी रूप उसको हेल्प करेगा, उसको वहाँ बेहद के अपने विमान तक पावर देकर बेहद के विमान में बिठा देगा। तो ये ज्ञान मार्ग है कि भी तुम बहुत दिल से याद करते हो, नष्टो मोह के स्टेज है, इच्छा मात्रम अविद्या हो। देखो दो चीज होना जरूरी है, इच्छा मात्रम अविद्या और नष्टो मोह। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो स्मृति स्वरूप बन जाओगी कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, मुझे अब धरती पर नहीं जन्म लेना है, मेरा शरीर छूट गया तो सूक्ष्म शरीर में भी उसको हेल्पलाइन मिलेगी। जीते जी देखो, ज्ञान जीते जी भी हेल्प करता है। जब आत्माओं में आत्मस्वरूप की अनुभूति करता है तो सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है, कारण शरीर चार्ज होता है, महाकारण शरीर चार्ज होता है, आत्मा में धीरे धीरे परम लाइट तो आती हैं, तो उसको ओरा एकदम क्योर होता है। ओरा क्योर होने के कारण, और जब परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, मेन चीज़ है परम शांति, तो अपना ओरा परम शांति से भरता है, घर भी परम शांति से भरता है, तो उसको तो हेल्पलाइन तो मिलेगी, क्योंकि जहाँ जाएगी वो शांति फैलाएगी, परम शांति फैलाएगी, परम शांति फैलाएगी। तो ज्ञान और भक्ति में क्या फर्क है? भक्ति में वो अपने इष्ट देव को याद करता है, पूरे दिन इष्ट देव को याद करके राम राम बोलता है, कृष्ण कृष्ण बोलता है, राधा राधा बोलता है। तो वहाँ नाम का जाप करने से या पूरा कितनी बार भी जप कर ले, मगर ज्ञान नहीं है उसमें, ज्ञान नहीं है तो कर्म बंधन, उसमें नाम जप में कर्म बंधन नहीं मिलता, कटता नहीं। राम नाम जपो या राधे नाम, कृष्ण नाम, जो भी जिनका नाम जपते हो, मगर उसके अंदर तुम्हारा कर्म बंधन, ये भक्ति है, भक्ति मार्ग में कर्म बंधन नहीं कटता। अनेकों जन्म भक्ति करने के बाद भी जन्म मरण के चक्र में आत्मा आती रहती है, क्योंकि उसके कर्म बंधन नहीं करते। उसका कारण शरीर में जो रिकॉर्डेड अनेक जन्मों का कर्म बंधन है वो विकर्म विनाश नहीं होते। तो विकर्म विनाश कब होते हैं? एक जैसे आपकी कर्म बंधन की वीडियो है तो उसमें रिकॉर्डेड कर्म बंधन डिलीट करना है, कारण शरीर में सारा रिकॉर्ड पड़ा है, महाकारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा है, परम महासारण शरीर में अनेकों जन्मों का जो रिकॉर्ड पड़ा है, तो उसको आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आत्मा को पावर चाहिए, परम लाइट चाहिए, डिवाइन लाइट चाहिए। ये लाइट नहीं, सूर्य की रोशनी नहीं चलेगी, सूर्य की उपासना करने से तुम्हारी विकर्म विनाश नहीं होंगे, स्थूल अग्नि नहीं चाहिए, तो उसके अंदर परम लाइट चाहिए, डिवाइन लाइट चाहिए, परम पवित्र परम 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 लाइट चाहिए। तो वो परम परम लाइट देने वाला कौन है? उसके कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, कनेक्शन माना योग।
तो परम लाइट लेने के लिए, विकर्म विनाश करने के लिए तुम्हें पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, और पावर हाउस को जानना पड़ेगा उस किसके पास पावर है। और मैं कौन सी कैटेगरी की हूँ, मैं बेहद की आत्मा हूँ, तो मुझे बेहद की कला का पावर चाहिए। 5, 10, 20 कला वाले से कनेक्शन जोड़ने से तुम्हारा पावर चार्ज नहीं होगा। इसलिए बेहद की कला, पावर हाउस को जानने से, बेहद की कला और रिलेशन से, वो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, परम बेहद के परम पिता है। तो बेहद के परम पिता को याद करने से, वो भी चित्र में भी चित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बनोगे। चरित्रवान, वान माना शरीर, चरित्र वाला शरीर माना परम लाइट का शरीर बन जाएगा तुम्हें। तो वो परम लाइट का शरीर मिलेगा और तुम विकर्म विनाश करोगे और चले जाओगे वहां बेहद के परम पिता के पास चले जाओगे, जिसको तुम याद करोगे। मगर लगन की अगन होनी चाहिए, लवलीन अवस्था होनी चाहिए, मीरा जैसी स्टेज होनी चाहिए, लोकलाज छोड़ना पड़ेगा। तो गली गली हरि नाम गाने लगी मीरा, गली गली लोकला छोड़ के महारानी बन के ऐसी लोकला छोड़नी पड़े, और ऐसी तपस्या हो, ऐसी ज्ञान और योग दोनों हो, और सेवा संकल्पों से सेवा हो, विश्व कल्याण की भावना हो, तो सेवा से भाग्य बढ़ता, तो धारणा आ जाएगी। धारणा तो व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप धारण करना ही धारणा मूर्त है। यहाँ वो धारणा स्थूल धारणाओं की बात नहीं है, अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही धारणा है। तो आ जाएगा। मैं थोड़ा डिटेल में बताया बेहद के ज्ञानी, बेहद के बच्चों को अच्छा लगे, इसलिए मैंने बोला अच्छा बच्चों को समझा दूं परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की